हम लोग का जो अलिंद है ये नीले नीले है, किस तरह से पंप करता है और 120 का स्पीड में जाता है, और वही ब्लड 80 का स्पीड में आता है, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बोला जाता है। तो उसी को देखेंगे, ब्लड प्रेशर क्या होता है, रक्तचाप क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग ब्लड प्रेशर को देखते हैं। ठीक है, कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड चैप्टर आपको पढ़ा चुके हैं कि ब्लड हम लोग का नस में उसका परिसंचरण होता है, यानी उसका प्रवाह नसों में होता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर कहने का मतलब होता है कि जो प्रेशर जाता है हम लोग का हार्ट से, जब प्रेशर देता है 120 का, तो वो जो प्रेशर होता है उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। कहने का मतलब कि जो हम लोग का नस का जो दीवार है, जो नस का दीवार है, उसमें जो स्पीड से जो चोट लगता है, ठीक है, चोट लगता है यानी जो दबाव मिलता है नस को, उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी रक्तचाप कहते हैं। जो नसों के दीवार पर जो दबाव पड़ता है उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, यानी रक्तचाप कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं शरीर में रक्त का प्रवाह नसों के दीवारों पर पड़ने वाला दाब को रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग का हार्ट जो है एक बार पंप करता है। ठीक है, एक बार ब्लड को पूरे शरीर में भेजता है पंप करके, ऐसे किया यानी पंप हुआ। ठीक है, एक बार इसे धपाक से मारा, 120 का स्पीड में मारा, वो पहुंच गया, पूरे शरीर में पहुंच गया। ठीक है, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। अब जैसे ब्लड उधर से वापस आता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, तो इसीलिए ब्लड प्रेशर का जो ऊपर वाला 120 होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, और नीचे वाला भाग को डायस्टोलिक बोलते हैं। ठीक है, तो सिस्टोलिक को प्रकुचन बोलते हैं, रक्त बाहर जाता है 120 का स्पीड से, उसे सिस्टोलिक बोलते हैं। डायस्टोलिक में रक्त वापस आता है 80 का स्पीड में। ठीक है, तो उसे बोलते हैं डायस्टोलिक। जब बीपी बढ़ जाता है तो हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, जब बीपी बढ़ जाता है यानी बीपी जो रक्त का चाप बढ़ जाता है, यानी जो हम लोग का हृदय गति बहुत तेज हो जाता है, यानी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल के कारण या अन्य चीज़ों के कारण भी हो जाता है, तो हम या अत्यधिक खुशी भी हो जाता है, तो हम लोग का हार्ट बीट बहुत अधिक हो जाता है, जिस कारण से ब्लड प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब प्रेशर मारता है 120 का, तो वो 120 का ना मार के 140 का मार देता है। ठीक है, 140 का स्पीड में ब्लड बाहर निकलता है, तो वही 140 का स्पीड में बाहर निकला, तो स्पीड अगर किसी बॉल को स्पीड से फेंकेंगे, जितना स्पीड फेंकेंगे तो उतना स्पीड हम लोग पास रिवर्स आएगा। ठीक है, तो उसी तरह से 140 का स्पीड में फेंकेगा, हम लोग ब्लड को फेंका तो 90 का स्पीड में वापस आ गया मान लीजिए। ठीक है, या 100 का स्पीड में आ गया, तो हम लोग का सिस्टोलिक 140 होगा, डायस्टोलिक 100 हो गया, ऊपर 140 और नीचे 100, तो हम लोग का ये ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, यानी इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाई बीपी हो गया, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, इसी को बोलते हैं हाइपरटेंशन। अब जैसे बॉल को हम लोग धीरे से फेंकेंगे दीवार में, तो वो बॉल हम लोग के पास धीरे से वापस आएगा। 80 का स्पीड 100 का स्पीड में फेंके, 70 का स्पीड में वापस आया। तो जैसे इसी तरह से जो हम लोग का हृदय जो है अगर पंप करता है 100 का स्पीड से, और जो ब्लड वापस आता है हृदय में 70 का स्पीड से, तो ये लो ब्लड प्रेशर हो गया है। इसको बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर, यानी हाइपोटेंशन बोलते हैं। ठीक है, जो लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन बोलते हैं। अब जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। ठीक है, 120/80, ये उम्र के हिसाब से ये कंपैरिजन होते रहता है, घटते बढ़ते रहता है। ठीक है, नॉर्मल जानिए आप लोग, जो ब्लड प्रेशर है 120/80 होता है। ठीक है, 120 बाय, एक सेकेंड, ठीक है, 120/80 होता है, तो ये हम लोग का नॉर्मल हो जाता है, ये वाला नॉर्मल हो जाता है। अब देखिए हृदय, ये हम लोग का ब्लड प्रेशर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया कि ब्लड प्रेशर कैसे होता है, क्या होता है, सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है, ये हो गया। और किस तरह से रक्तचाप, यानी हम लोग का हृदय जो नीले हम लोग का जो पंप करता है 120 का में ब्लड जाता है, धमनी के माध्यम से पहुंच जाता है और 80 का स्पीड से वापस आता है। कभी कभी आप लोग ध्यान दिए होंगे, जैसे हाथ को अगर 10 मिनट ऐसे मोड़ दीजिएगा, ठीक है, ऐसे मोड़ दीजिएगा हाथ को, तो यहाँ से ब्लड पार नहीं होगा। ठीक है, यही जगह से रुक जाएगा ब्लड, जिस कारण से हम लोग को एक झंझनाहट महसूस होता है। तो हम लोग का हाथ पैर क्यों झंझनाहट होता है, क्यों झंझनाता है? जैसे पैर को अगर कब ज़्यादा देर तक मोड़ के रखते हैं तो हम लोग का पैर झंझनाने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। जैसे बस में 2-4 घंटा ट्रैवल करते हैं और ऐसे एक स्थिर में बैठे रहते हैं, पूरे स्टेगनेंट रहते हैं, तो हम लोग का जो ब्लड है वो 120 के स्पीड से यानी उसमें पहुँच नहीं पाता है। ठीक है, पैर तक, जिस कारण से उधर का मांसपेशियों को ब्लड की ज़रूरत पड़ता है और इसीलिए झंझनाहट होता है। ठीक है, तो झंझनाहट क्या होता है, क्लियर हो गया, क्योंकि उस साइड में ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। अब देखते हैं हृदय का जो धड़कन है उसको मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हृदय का धड़कन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है।
स्टेथोस्कोप कहने का मतलब जो लगाया जाता है यहाँ, जो आला बोलते हैं उसको, डॉक्टर आला के द्वारा जो हम लोग का हृदय का धड़कन जो धड़कता है उसको लब डब बोलते हैं, ठीक है, लब डब, वैसे ही सुनाई देता है लब डब, ठीक है। तो उसको आला के माध्यम से सुनते हैं डॉक्टर, यहाँ कान में लगा लेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है, तो उसको आला बोलते हैं। 1 मिनट में हम लोग का हृदय 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में हम लोग का हृदय 72 बार धड़कता है। और एक बार जब ऐसे धड़का, इसे मतलब 70 ml ब्लड को ही एक बार में पंप करता है, एक बार में बाहर निकलता है, ठीक है, यानी अंदर आता है। एक बार जैसे धड़का तो 70 ml ब्लड आता है, ठीक है। अब इसीलिए 72 बार धड़कता है कि हम लोग का पास 5.5 लीटर ब्लड होता है, यानी 5.5 लीटर ब्लड होता है। तो 5.5 लीटर ब्लड को पंप करने के लिए 72 बार धड़कना पड़ता है, इसको गुना करिएगा तो उतने ही आएगा, ठीक है। तो एक बार में हृदय को धड़कने के लिए 72 ml धड़कने से 72 ml ब्लड ही अंदर जाता है, ठीक है। हमारी नाड़ियों की गति 1 मिनट में 115 से 125 तक होती है, ठीक है। तो हम लोग का आई होप ये ब्लड प्रेशर आप लोगों को समझ में आ गया है। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और छोटा सा चीज़ है, जैसे हम लोग का सीरा, हम लोग का हृदय हो गया, हृदय से महाशिरा निकला है, शिरा, छोटी शिरा, केशिका, केशिका क्या होता है मेन उसको देखना है। उसके बाद छोटी शिरा, शिरा, उसके बाद वेना कावा यानी महाशिरा, उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग का हृदय का टॉपिक पूरा समाप्त हो जाएगा। अब मेनली हम लोग देखते हैं कि केशिका क्या होता है, ठीक है। केशिका एक नस है, केशिका एक नस है जो हम लोग, केशिका एक नस है और बहुत पतला नस है, बहुत इतना पतला नस है कि आप लोग उसको ध्यान से देखें नहीं दिखता है, ठीक है। जैसे हम लोग का आँख जब लाल होता है तब वो नस दिखता है, ठीक है, या कंजक्टिवा होता है आँख में तब दिखता है। इसे मिसड़िएगा पूरा जोर जोर से मलिएगा तो दिखेगा हम लोग का पतला पतला नस लाल रंग का दिखेगा, उसको बोलते हैं केशिका नस। और हम लोग का ब्रेन में केशिका नस पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा नस हम लोग का पतला नस पाया जाता है आँख में और ब्रेन में पाया जाता है, केशिका नस पाया जाता है। अब ये केशिका देखते हैं, केशिका जैसे अब हम लोग का हृदय हो गया, हृदय से निकला एक और से महाधमनी और एक और से महाशिरा, ठीक है। महाधमनी हो गया, महाधमनी शुद्ध ब्लड बहता है, महाशिरा में अशुद्ध ब्लड, ठीक है। तो जैसे शुद्ध ब्लड निकला, ठीक है, शुद्ध ब्लड निकला महाशिरा से, नहीं महाधमनी से, ठीक है। महाधमनी से निकला, महाधमनी से धमनी में गया, धमनी से छोटी धमनी में गया, छोटी धमनी से केशिका में पहुंच जाता है वो ब्लड, ठीक है। अब केशिका में ब्लड शुद्ध और अशुद्ध दोनों पाया जाता है, केशिका में शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का ब्लड पाया जाता है। केशिका से वो ब्लड छोटी शिरा में प्रवेश करेगा, छोटी शिरा से शिरा में प्रवेश करेगा, उसके बाद महाशिरा यानी वेना कावा में प्रवेश करेगा, अब वेना कावा के माध्यम से पहुंच जाएगा हार्ट में, ठीक है, यानी राइट अलिंद में अशुद्ध रक्त। तो हम लोग का यहाँ शुद्ध रक्त बहता है और हम लोग का यहाँ अशुद्ध रक्त बहता है, यानी केशिका में शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का रक्त पाया जाता है, ठीक है। केशिका ही एक ऐसा नस है जिसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का ब्लड पाया जाता है। और हम लोग का केशिका बहुत पतली नस है जो ब्रेन में पाया जाता है और आँख में पाया जाता है। कभी कभी आप लोग कभी बचपन में ये गिरे होंगे, आजकल भी थोड़ा सा खरोच लगता है तो ऊपर में थोड़ा सा ब्लड का इस प्रकार से ब्लड का खरोच का निकलने लगता है, ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा निकलने लगता है इससे। तो ये हम लोग का मेनली केशिका जो नस है उससे निकलता है, ठीक है। थोड़ा सा उचड़ जाता है तो केशिका नस से थोड़ा सा ब्लड निकलने लगता है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो वही केशिका का उचड़ने से लगता है, ठीक है, या लगने से, चोट लगने से, या बचपन में ऐसे हम लोग करते थे, पत्थर को तोड़ के ऐसे से घुमाते थे तो यहाँ से ब्लड निकलता था, तो वो केशिका नस से निकलता है। जैसे कोई की हाथ को काट देता है प्यार में तो ऊपर वाला केशिका को काटता है, ठीक है, ये केशिका को, उसको बोलिएगा कि जोर से इसको काटे। ये जो हम लोग का धमनी है, छोटी धमनी है, धमनी के बाद छोटी धमनी आता है, धमनी को काटने बोलिएगा, या इसी को डायरेक्ट एरोटा को ही जो महाधमनी है इसी को काटने बोलिएगा, ये वाला को, तो एक ही बार में पार हो जाएगा आदमी, ठीक है, झंझटे नहीं रहेगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा इसी को कटवा डालिएगा, ये वाला को ये दिख रहा है उसी को काटना है, ठीक है, या ये वाला को। तो ये सब काटना नहीं है, ये जस्ट बताने के लिए बोल रहे हैं कि इसको काटने से ये क्या इफेक्ट होता है और इसको क्या इफेक्ट होता है, इसको गलत वे में नहीं लेना है, ठीक है। तो मेनली हम लोग का हार्ट आज कंप्लीट हो गया है। हार्ट में हम लोग सारा चीज़ देख लिए हैं, किस तरह से ब्लड शुद्ध होता है, अशुद्ध कहाँ रहता है, ब्लड प्रेशर क्या है, हाइपरटेंशन क्या है, हाइपोटेंशन क्या है, हार्ट अटैक क्या है, कोरोनरी साइनस नस क्या काम करता है, सारा चीज़ हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। तो हम लोग का हार्ट बेसिकली ख़त्म हो गया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और जहाँ तक पूरी तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया गया है इसलिए 2 पार्ट में वीडियो किया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।